Hello guys, welcome back to my channel Nishi Official. So today we are going to talk about a specific research. तो एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चला कि इंडिया में जो हार्ट डिसीजेस है उनका रेट बढ़ता जा रहा है, जिसके पीछे 3 वजह बताई गई। पहला था हम जो खाते हैं। आजकल की लाइफस्टाइल में आपको भी पता है कि हमें क्या अच्छा लगता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और जिसकी वजह से हार्ट डिसीजेज हो रही है। दूसरा रीज़न है जल्दबाजी। हम अपनी ज़िंदगी में इतनी जल्दबाजी में रहते हैं, हम ऑलवेज़ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, एंशियस रहते हैं, एंजाइटी इस लेवल तक बढ़ जाती है कि इट रीचेस टू द पैल्पिटेशंस एंड ऑल, जिससे हार्ट डिसीजेस बढ़ रही है। और तीसरी वजह है वरी, दैट इज़ कॉल्ड टेंशन। सो आज की डेट में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में टेंशन ना हो। हर किसी की ज़िंदगी में टेंशन भर भर के है। सो दिस इज़ वॉट लाइक टेंशन का जो लेवल बढ़ता जा रहा है, आपने कभी इस चीज़ पे विचार किया कि आप जिस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं क्या वो किसी काम की है? Worry, if I talk about tension is equivalent to a treadmill which has been kept in a gym. जिम में जो ट्रेडमिल रखा रहता है, आपने कभी सोचा है कि हम उस पर चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, क्या हम कहीं पहुंचते हैं? सी दैट इज़ एक्सेप्शनल। अगर आप बोलोगे कि हाँ ये वेट लॉस के लिए काम आती है, तो वेट लॉस के लिए काम आती है, बट हाँ कुछ रिसर्चेज में ये भी बताया गया है कि ट्रेडमिल की वजह से बहुत सी वुमेंस को नी प्रॉब्लम हो जाता है, उनकी जो नी होती है वो घिस जाती है, जो कि एक नॉर्मल वॉक करने पर नहीं होता, क्योंकि आप वन प्लेस पे कंटिन्यूसली चलते हो चलते हो चलते हो चलते हो चलते हो। बट मेरा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम ट्रेडमिल पर चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, क्या हम कहीं पहुँचते हैं? सेम वे में हम लोग जब टेंशन लेते हैं तो हम अपने माइंड में किसी चीज़ को लेके सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, बट वी नेवर रीच टू अ कंक्लूजन। हमें कभी भी कोई सोल्यूशन मिलता ही नहीं है। बात सही है ना? रामायण में एक स्टोरी है जिसमें भगवान राम ने व्रत रखा। व्रत रखा देखते हुए बानरों ने बोला, बंदरों की सेना तो है ना रामायण में, बंदरों की सेना ने बोला कि हम भी व्रत रखेंगे। बट ये जो बंदर थे इनके पास दिमाग तो था नहीं, हमारी तरह ओवर थिंकिंग। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई यार, मैंने सुना है कि जब हम व्रत रखते हैं तो शरीर में बहुत कमज़ोरी आ जाती है, एक काम करते हैं पेड़ पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें ना पेड़ पर चढ़ने की ताकत नहीं रहेगी। दूसरा बंदर बोलता है कि भाई भाई, मैंने सुना है कि पेड़ पे चढ़ना तो छोड़, हम तो एक फल भी नहीं तोड़ पाएंगे, इतनी ज़्यादा बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। तीसरा बोलता है कि काम करते हैं, हमारे अंदर खाने तक की हिम्मत नहीं रहेगी, काम करते हैं इस एप्पल को अपने मुंह में रख लेते हैं। चौथा बोलता है कि भाई, इस फल को हमें चबाने की भी ताकत नहीं रहेगी, चलो चबा लेते हैं। पांचवा बोलता है कि भाई एक काम करते हैं, खा लेते हैं, बाद में ताकत बची बची ना बची। अब आप ही बताइए, क्या ये फास्ट का कोई भी लॉजिक है? सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड अ ओवर थिंकिंग। लोग इतना ज़्यादा आगे 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 सोचते जाते हैं ना, जिसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है ही नहीं दोस्तों। सो दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग। सो माई पर्सनल सजेशन, भगवान बोलते हैं कि चिंता मत करो, आप हमारा चिंतन करो, आप हमारा ध्यान धरो, बिकॉज भगवान ही है जो हमारे पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं। इस बात को तो सुना होगा ना, हमारे दादी, हमारी मम्मी लोग हमेशा हमें एक बात समझाती है कि बेटा दुनियादारी मत सोचो, बस भगवान को याद करो। जब भी आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, आप अपने भगवान को याद करो एंड एवरीथिंग विल बी ओके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि भगवान में बिलीव नहीं करते, आई नो, होता है, आई ट्रूली एग्री विद दैट, बट येस, ये भी ट्रुथ है कि हमारा जो कंट्रोलर है वो ऊपर बैठा है, दैट इज़ गॉड। ऊपर वाला जब लिख के भेज देगा ना, हमें इस दुनिया को अलविदा करना ही पड़ेगा। सो वाई टू थिंक सो मच, वाई टू टेक अ दैट मच ऑफ टेंशन? जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और जिस चीज़ पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है, उसको कंट्रोल करके हम क्या उखाड़ लेंगे? कुछ भी नहीं ना। तो दोस्तों, टेंशन वेंशन छोड़ो। फॉर श्योर आप किसी न किसी भगवान को तो मानते होंगे। कोई खाटू श्याम को मानता होगा, तो कोई बालाजी को मानता होगा, है ना?
कोई ना कोई मनसा माता को भी मानता होगा। मैं अपने दिल से मनसा माता को बहुत मानती हूँ। आप अपने भगवान का चिंतन करो और टेंशन को अलविदा करो। सो गाइस, ऐसे ही अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और मुझे बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप तक अपने वीडियोस पहुँचाना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।